हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी क्लास, जो कि रहेगी एनिमल किंगडम यानी कि जंतु जगत की। हम लोगों ने अच्छे से क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ा, यानी कि जीवों का वर्गीकरण पढ़ा। हमने पढ़ा कि सबसे पहले जीवों को लिनियस साहब ने बांटा प्लांट्स और एनिमल्स में, उसके बाद 3 किंगडम आए, फिर 4 किंगडम आए, फिर 5 किंगडम आए, जो कि था आर.एच. विटकर का क्लासिफिकेशन। सही बात है, हमने देखा आर.एच. विटकर ने बोला कि सारे के सारे जंतुओं को, सारे के सारे जीवों को मैं बांट देता हूं 5 किंगडम में। मोनेरा, जिसमें सारे बैक्टीरिया यानी जीवाणु रखे गए, प्रोटिस्टा, जिसमें सारे परजीवी रखे गए, फंजाई, जिसमें सारे कवक रखे गए, प्लांट, जिसमें सारे पादप रखे गए, और फिर एनिमल यानी कि जंतु किंगडम। हमने अच्छे से पहले 4 किंगडम पढ़ लिए हैं। प्लांट किंगडम की भी डिटेल हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब बारी है एनिमल किंगडम की, यानी कि जंतु जगत की। ऑन योर हाई डिमांड हम जंतु जगत को अब जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे। ठीक है, जंतु जगत के अंदर भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, लेकिन वो छोटे छोटे हैं, तो हम एक ही वीडियो में थोड़ा ज्यादा देखते हुए चलेंगे। लेकिन नो टेंशन, ना ज्यादा बड़ी वीडियो होगी ना ज्यादा छोटी वीडियो होगी, उतना ही समझाऊंगी जितना आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम के बारे में, यानी हम पढ़ने वाले हैं जंतु जगत के बारे में। ठीक है, तो पहली बात आपको क्या जाननी है स्टूडेंट्स? आपने जाननी है कि जंतुओं को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया। ऐसा बोला गया कि जंतु भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं वर्टिब्रेट, ठीक है, या इन्हीं को बोलते हैं हम कोरडेट या कोरडेटा, और या इन्हीं को हम बोलते हैं कशेरुकी। ठीक है, तो एक तो होते हैं क्या, वर्टिब्रेट यानी कि कोरडेटा यानी कि कशेरुकी, और दूसरे होते हैं वर्टिब्रेट का उल्टा क्या होगा, इनवर्टिब्रेट, या क्या होगा कोरडेटा का नॉन कोरडेटा, नॉन कोरडेटा, और कशेरुकी का अकशेरुकी। तो हमने जंतुओं को 2 हिस्सों में बांट दिया, 2 कैटेगरी में बांट दिया। वो क्या कहलाई? वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट, या बोलो कोरडेट, नॉन कोरडेट, या बोलो कशेरुकी, अकशेरुकी। क्लियर है? अब क्यों ये बांटा गया? अब हम बात करेंगे कि भाई ये डिफरेंस क्या है, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में फर्क क्या है। तो पहला तो इनके नाम से समझो। वर्टिब्रेट जिसमें वर्टिब्रल कॉलम हो, तो मैंने क्या बोला, पहला पॉइंट कि वर्टिब्रेट के अंदर वर्टिब्रल कॉलम यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम को? कशेरुकी। ठीक है, प्रेजेंट होती है, प्लस का मतलब प्रेजेंट है, लेकिन इनवर्टिब्रेट में ये एब्सेंट होती है। यानी वर्टिब्रेट क्या होती है स्टूडेंट? वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है? रीढ़ की हड्डी। ठीक है, हम सभी इंसानों में हमने देखा है कि पीछे की तरफ एक रीढ़ की हड्डी होती है, जो कि हमें खड़ा होने में मदद करती है। ठीक है, वो जो रीढ़ की हड्डी है ना स्टूडेंट्स, ये रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रेट्स में तो होती है, लेकिन इनवर्टिब्रेट्स में नहीं होती। याद रहेगी इतनी बात। रीढ़ की हड्डी यानी कि वर्टिब्रल कॉलम किस में है? वर्टिब्रेट्स में है, कोरडेटा में है, कशेरुकियों में है, लेकिन नॉन वर्टिब्रेट्स और अकशेरुकी में ये नहीं होती। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो वर्टिब्रेट होते हैं ना, उनके अंदर नोटोकोड होती है। क्या होती है? नोटोकोड मौजूद होती है, लेकिन इनवर्टिब्रेट में ये नहीं होती। अब क्वेश्चन है कि मैम नोटोकोड क्या होता है? तो आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, जब हम लोग बच्चे होते हैं ना, यानी कि जो वर्टिब्रेट्स हैं, जब वो छोटे होते हैं, ठीक है, जब वो जन्म लिया होता है उन्होंने, तब ना उनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम की जगह कुछ लिक्विड एक चीज होती है। देखो यहाँ पे पीछे ही कुछ लिक्विड पदार्थ होता है, इस तरीके का तरल पदार्थ। इस तरल पदार्थ को बोलते हैं नोटोकोड। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, ये तरल पदार्थ इकट्ठा होकर एक हार्ड स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम बोल देते हैं। ठीक है, तो देखो, जब हमारे अंदर वर्टिब्रल कॉलम है तो नोटोकोड भी तो होगी ना, क्योंकि नोटोकोड से ही तो वर्टिब्रल कॉलम बनी है। ठीक है, तो एक छोटे बच्चे में, भ्रूण में क्या होता है? नोटोकोड होती है, जो कि बाद में क्या बनती है? वर्टिब्रल कॉलम बनती है, यानी रीढ़ की हड्डी बनती है। तो आपको क्या याद रखना है? देखो, जिसमें नोटोकोड होगी उसी में तो वर्टिब्रल कॉलम होगी, और इसमें नोटोकोड ही नहीं है तो वर्टिब्रल कॉलम भी नहीं है। 2 बात समझ में आई कि जिन एनिमल्स में मैं बोलूंगी वर्टिब्रल कॉलम होती है, नोटोकोड होती है, वो कहलाते हैं वर्टिब्रेट्स या कोडेट्स या कशेरुकी, और जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती, जिनमें नोटोकोड नहीं होती, वो कहलाते हैं इनवर्टिब्रेट्स, नॉन कोडेट्स या अकशेरुकी।
क्लियर है। तीसरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, इनके अंदर होती है डोर्सल होलो नर्व। इनके अंदर क्या होती है? डोर्सल होलो नर्व, यानी कि क्या बोलेंगे हम, या फिर हम बोल सकते हैं पृष्ठीय खोखली तंत्रिका। क्या मतलब है इस बात का? देखो, डोर्सल का मतलब होता है पीछे। डोर्सल का मतलब क्या होता है? याद रखना है, इसका मतलब होता है पीछे। देखो, आप सभी जानते हो कि हमारी बॉडी के अंदर स्पाइनल कोड, नर्वस सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया नहीं अभी तक, लेकिन आप सभी जानते हो हमारा ब्रेन कहाँ पे है। ये रहा ब्रेन से एक भाग निकलता है। देखो, मैंने आपको कई बार करवाया है क्वेश्चन में कि ये हमारा ब्रेन है, ठीक है। ब्रेन से यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर निकलता है, मैंने आपको बताया। यहाँ पर ये सेरिबेलम है, ये जो नीचे मेडुला ओब्लोंगेटा जाता है, इसी से निकलती है क्या? यहां से निकलती है स्पाइनल कोड, यानी मेरुरज्जु। क्या निकलती है? स्पाइनल कोड। तो हमारी जो स्पाइनल कोड है ना, वर्टिब्रेट्स की जो स्पाइनल कोड है, वो हमेशा बॉडी के पीछे होती है, हमेशा बॉडी के पीछे होती है। पीछे का मतलब डोर्सल, पीछे का मतलब डोर्सल या पृष्ठीय। तो आपको याद रखना है कि हम लोगों में, या फिर आप सीधे याद रखो वर्टिब्रेट्स में, क्योंकि अभी तक मैंने नहीं बताया कि हम किस में आते हैं, लेकिन आप समझ ही चुके हो, क्योंकि हमें वर्टिब्रल कॉलम है, हमें नोटोकोड है, हमें डोर्सल होलो नर्व है, तो हम वर्टिब्रेट ही होंगे। देखो क्या बताया मैंने ये बताया कि वर्टिब्रेट के अंदर क्या होता है? वर्टिब्रेट के अंदर पीछे की ओर खोखली तंत्रिका होती है, या मैं बोलूं पीछे की ओर क्या होती है? मेरुरज्जु होती है। पीछे की ओर क्या होती है? मेरुरज्जु, यानी कि स्पाइनल कोड होती है। लेकिन नॉन कोडेट्स में या इनवर्टिब्रेट्स में ये आगे की तरफ होती है। इसे बोलते हैं वेंट्रल मतलब अग्र खोखली तंत्रिका, आगे की तरफ होती है। क्लियर है? समझ में आई ये बात? एक और चीज याद रखिएगा, हमारी बॉडी में आप समझ जाएंगे कि ये आगे वाला हिस्सा है, ये पीछे वाला हिस्सा है। हमारी बॉडी में बहुत सिंपल है। लेकिन अगर मैं किसी कॉकरोच की बात करूं, तो कॉकरोच कुछ इस तरीके का होता है, मतलब उनकी बॉडी इसी तरीके से दिखेगी आपको। तो याद रखना, कॉकरोच का ये वाला हिस्सा जो है ना, ये पीछे वाला कहलाता है, और ये वाला हिस्सा आगे वाला कहलाता है। यानी ये हिस्सा वेंट्रल होगा, ये हिस्सा डोर्सल होगा। समझ लीजिएगा इस बात को, ठीक है। क्योंकि हमें देखने में लग रहा है कि ये आगे है, ये पीछे है, लेकिन नहीं, बॉडी का आगे वाला हिस्सा यही है, ठीक है। तो कॉकरोच में ये वाला हिस्सा आगे का होगा, ये वाला हिस्सा पीछे का होगा। जैसे कि मैं अगर आपके आगे अर्थवॉर्म बनाऊं, तो अर्थवॉर्म कुछ इस तरीके का बनाऊंगी मैं, ठीक है। उसकी पूरी बॉडी में ये इस तरीके से अर्थवॉर्म बनेगा। तो नीचे वाला ये वाला हिस्सा होगा आगे का, ये वाला हिस्सा होगा पीछे का, ठीक है। ऊपर जो बॉडी दिखती है ना, वो पीछे की होती है, नीचे दिखती है वो आगे की होती है। तो अभी तक आपने 3 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए हैं इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के अंदर डिफरेंस के, कि भाई क्या वर्टिब्रेट के अंदर वर्टिब्रल कॉलम होती है, नोटोकोड होती है, और डोर्सल मेरुरज्जु होती है, पीछे की ओर मेरुरज्जु होती है। जबकि इनवर्टिब्रेट्स में अंदर तो नोटोकोड भी नहीं होती, वर्टिब्रल कॉलम भी नहीं होती, और वेंट्रल नर्व होती है, वेंट्रल तंत्रिका होती है। क्लियर? आगे की तरफ होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 4th पॉइंट के ऊपर। क्या याद रखना है स्टूडेंट्स? इनके अंदर होता है फेरेंजियल गिल स्लिट्स। क्या होते हैं? फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट और इनमें एब्सेंट। फेरेंजियल गिल स्लिट मतलब ग्रसनी गलफड़े। क्या मतलब है स्टूडेंट्स इस बात का? देखो, जब हम छोटे होते हैं, देखो अब हमारे पास सांस लेने के लिए क्या है? हमारे पास सांस लेने के लिए फिलहाल क्या है? फेफड़े हैं। उसी तरीके से मछलियों के पास गिल्स होते हैं। लेकिन जब हम भ्रूण अवस्था में होते हैं, यानी जब हम एम्ब्रियो की कंडीशन में होते हैं, अविकसित भ्रूण होते हैं, उस समय हमारी बॉडी सांस कैसे ले पाती है? तो आप सभी जानते हैं कि हम पोषण, तो जब हम हमारी माँ की कोख में होते हैं तो पोषण कैसे लेते हैं? प्लेसेंटा यानी अपरा की मदद से। करवाया था अच्छे से। लेकिन रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर डेवलप करते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स, यानी कि ग्रसनी गलफड़े। तो हमारे अंदर क्या है? वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या है? ये मौजूद हैं, लेकिन इनवर्टिब्रेट्स में ये नहीं होते। इनवर्टिब्रेट्स में फेरेंजियल गिल स्लिट नहीं होते, ये सांस लेते हैं अपनी बॉडी की सतह से, या फिर इनके अंदर अलग सिस्टम होता है। याद रहेगी इतनी बात? समझ में आ गई इतनी बात? अगला पॉइंट देखते हैं, 5वां पॉइंट देखिए। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, इनके अंदर जो हर्ट होता है, हर्ट
यानी जो हृदय है वो होता है वेंट्रल। अब आप सभी जानते हो हमारा दिल कहाँ पे है, आगे की तरफ है या पीछे की तरफ? तो दिल आगे की तरफ होता है, तो अग्र हृदय है, ठीक है। लेकिन इनवर्टिब्रेट्स में होता है डोर्सल हर्ट। कैसा हर्ट होता है? डोर्सल हर्ट, यानी कि पृष्ठीय हृदय होता है किसमें? इनवर्टिब्रेट्स में, यानी पीछे की ओर। दिल आगे की तरफ किसमें? वर्टिब्रेट्स में या कोडेट्स में या कशेरुकी में। पीछे की तरफ किसमें? इनवर्टिब्रेट्स में या नॉन कोडेट्स में या अकशेरुकी में। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, 6th पॉइंट आपको याद रखना है कि आप सभी जानते हो कि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? तो आरबीसी के अंदर होता है। तो यहां पर हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर होता है। हीमोग्लोबिन किसके अंदर होता है? आरबीसी के अंदर। सही बात है, बिल्कुल। लेकिन इनवर्टिब्रेट्स में स्टूडेंट्स हीमोग्लोबिन जो है ना वो प्लाज्मा के अंदर होता है। किसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर होता है, ठीक है। और बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स के अंदर रक्त का रंग भी अलग अलग होता है, ठीक है। उसकी बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल मैंने क्या बताया? हमारे अंदर हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर होता है, यानी लाल रक्त कोशिका के अंदर होता है, जो हमारे लाल रक्त कोशिका को लाल रंग भी देता है। लेकिन इनवर्टिब्रेट के अंदर जो अगर हुई हीमोग्लोबिन जो होता है वो कहाँ होता है? प्लाज्मा के अंदर होता है, ठीक है। प्लाज्मा किसका भाग था? ब्लड के अंदर कोशिकाएं होती है और प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन होता है इनमें, लेकिन हमारे अंदर प्लाज्मा में नहीं होता। प्लाज्मा के अलावा जो कोशिकाएं हैं, जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, उनके अंदर होता है। क्लियर है ये बात समझ में आ गई इतनी? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 7 क्या है हमारे पास, जो कि हमारा आखिरी पॉइंट। 7th पॉइंट है हमारे पास कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है। यानी कि मैंने क्या बोला? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। यानी कि हमारा जो रक्त है ये पूरी अच्छे से वेसल्स के अंदर ही बहता है, ठीक है। हमारी बॉडी में क्या होती है? देखो, एक सिस्टम बना हुआ है, एक तंत्र बना हुआ है जिसके अंदर ही ब्लड रहता है। ब्लड मतलब ट्रेवल करता है, जैसे कि हमारी बॉडी में आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, यानी कि धमनी और शिराएं हैं। लेकिन इनवर्टिब्रेट्स में होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी खुला हुआ परिसंचरण तंत्र होता है इनके अंदर। इनकी बॉडी को काटोगे ना तो खून क्लियरली बाहर बहेगा। कोई वेसल नहीं है, कोई आर्टरी नहीं है, कोई वेन नहीं है। इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। बात समझ में आई? लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पर एक एक्सेप्शन आती है, वो है फिश। उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो मैंने आज की क्लास में आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि देखो, हमारे जो जीव हैं, हमारे जो जंतु हैं, एक्चुअली एनिमल्स जो हैं, उन्हें हमने 2 कैटेगरी में बांटा। पहले थे वर्टिब्रेट्स, जिन्हें हम कोडेट्स और कशेरुकी कह देते हैं। दूसरे थे इनवर्टिब्रेट्स, जिसे हम नॉन कोडेट्स या अकशेरुकी बोल देते हैं। फिर हमने बात की कि वर्टिब्रेट्स के अंदर वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है, जबकि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती। फिर हमने बात की दूसरा पॉइंट कि हमारे अंदर वर्टिब्रेट्स के अंदर जो नोटोकोड है, जिससे कि रीढ़ की हड्डी बनती है, वो नोटोकोड प्रेजेंट होती है, जबकि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर नोटोकोड नहीं होती। तीसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा? तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि वर्टिब्रेट्स के अंदर फेरेंजियल गिल स्लिट होते हैं, यानी ग्रफनी गलफड़े होते हैं, जो कि उन्हें सांस लेने में मदद करते हैं। लेकिन वो कब होते हैं? भ्रूण अवस्था में, यानी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, जबकि इनवर्टिब्रेट्स में ऐसा कुछ नहीं होता। फिर हमने पढ़ा कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड, हमारी मेरुरज्जु पीछे की ओर होती है, यानी डोर्सल होती है, जबकि इनवर्टिब्रेट्स में मेरुरज्जु आगे की ओर होती है, यानी वेंट्रल होती है। फिर हमने पढ़ा कि हमारे अंदर दिल कहाँ होता है? आगे की तरफ होता है, यानी वेंट्रल होता है। लेकिन इनवर्टिब्रेट के अंदर दिल कहाँ होता है? हृदय कहाँ होता है? पीछे की ओर, यानी डोर्सल होता है। फिर हमने छठा पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि वर्टिब्रेट्स के अंदर हीमोग्लोबिन कहाँ होती है? तो आरबीसी के अंदर होती है, जबकि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर हीमोग्लोबिन कहाँ होती है? तो प्लाज्मा के अंदर होती है। और 7वां और आखिरी पॉइंट याद रखना है कि हमारे अंदर वर्टिब्रेट्स, कोडेट्स या कशेरुकियों के अंदर क्या होता है? जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज्ड यानी कि बंद होता है, जबकि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर वो खुला हुआ होता है, ओपन होता है। ठीक है। अब डाउट ये आएगा कि मैम इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो क्वेश्चन बहुत सिंपल आएंगे। क्वेश्चन आएंगे कि किसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इनवर्टिब्रेट्स में होता है। या पूछ लिया जाएगा कि वर्टिब्रेट्स में दिल कहां पर होता है? आगे पीछे दाएं बाएं? तो आप जानते हो कि वर्टिब्रेट्स में दिल
आगे होता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि वर्टिब्रेट्स के अंदर स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होती है, तो आप जानते हो वो पीछे की तरफ होती है, यानी डोर्सल होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि भाई कोडेट को आगे कितनी कैटेगरी में बांटा गया, नॉन कोडेट को आगे कितनी कैटेगरी में बांटा गया, और उसकी फर्दर डिटेल पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।